जय श्री राधे कृष्णा। उत्कृष्ट प्रेम भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फाल्गुन मास की कथा में 6वें अध्याय की कथा आप सुनेंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा को। सूत जी कहते हैं, उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभमणि तथा सूर्य के समान दे दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के लिए लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों ओर चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए, उन सब का संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। इसके बाद कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्य चित्त होकर शिव जी की आराधना में लगी हुई अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा न हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सब स्वर्णमय हो गए थे
वहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब शिव जी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। इसके बाद उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करें। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ बहुमूल्य रत्नमय पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भर होकर सो रही है और उसी को याद करती है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप में देखकर आनंद से विह्वल हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का वह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग तथा सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित हो परमानंद में डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पुरवासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगर में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहाँ राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीति पूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की, उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत हो उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा, राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के ही शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ है। गोप वंश की कृति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण
उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिवोपासना के आचार व्यवहार का उपदेश दे वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समयानुसार भक्त श्रीकर, गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके परम पद प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान गोपनीय रहस्य है, सुयश तथा पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान जप और होम किया जाता है उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, यदि वही भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जिह्वा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वे ही कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य है जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो शिव के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते रहते हैं। जिनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती है वह संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य, चंडाल, पुलस्कर, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति है वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय। जगत जननी माता पार्वती जी की जय।